नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, संत कबीरदास जी की शिक्षाएं हमें जागृत कर रही हैं कि समय रहते हुए भी हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को जागृत करें और फिर अपने आप को जागृत करके उस सच्चे मन के मीत परमात्मा से अपने मन को, अपनी बुद्धि को जोड़ें। तो आज के जो 4 दोहे हैं उनमें भी संत कबीरदास जी ने यही शिक्षाएं दी हैं कि जब लग नाता जगत का, जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति ना होए। नाता तोड़े तो हरि भजे, भगत कहावे सोए। अर्थात अगर हमने परमात्मा को पाना है, उसकी प्राप्ति करनी है, तो उसके साथ मन की लगन, मन का नाता जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक हमारा मन संसार के व्यक्तियों, वैभवों, पदार्थों या विषय व्यसनों में रमाया हुआ है, तब तक परमात्मा से हमारा मन जुड़ नहीं सकता। इसलिए कैसे भी करके हमें घड़ी 2 घड़ी टाइम निकाल के परमात्मा को अवश्य ही याद करना चाहिए। दूसरा दोहा है, देख पराई चौपड़ी मत ललचाए जिए, रूखा सूखा खाई के और फिर ठंडा पानी पिए। इस दोहे से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों की संपत्ति को देखकर हमें ना तो जलना ही चाहिए और ना ही हमें लालच करना चाहिए, बल्कि जो भी परमात्मा की कृपा से हमें रूखा सूखा मिला हुआ है, शायद वो कई लोगों को वो भी नसीब नहीं है, तो हमें उसी में ही संतुष्टता का अनुभव करके ठंडा अर्थात शीतल होकर रहना चाहिए। फिर तीसरा दोहा है, साधु कहावत कठिन है, लंबा है पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। वह रास्ता जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है तो थोड़ा कठिन है और खजूर के पेड़ की तरह बहुत लंबा भी है, परंतु उस रास्ते पर अगर हमारे कदम चल पड़े तो हमें उस रास्ते पर अतः प्रेम रस की प्राप्ति का अनुभव होगा। और अगर हम नहीं चल पाए तो मुश्किलों के घाव तो हमें अवश्य ही मिल ही जाएंगे। और आज का अंतिम जो दोहा है उसमें चिंता के बारे में कबीर साहब बड़े ही अनमोल तरीके से इस दोहे के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि चिंता एक ऐसा डाकू है जो हमारे कलेजे को ही काट काट कर खा जाती है। तो वो कहते हैं, संत कबीरदास जी कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। अर्थात चिंता एक ऐसी डरावनी डायन है जो हमारे कलेजे को काट काट कर खा रही है। चिंता की दवाई तो कोई दवाई हकीम या वैद्य के पास भी नहीं होती है जो कोई उसका इलाज कर सके या दवा दे सके। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में जीने आए हैं तो सदा मुस्कुराते रहिए और सदा मुस्कुराते हुए ही ज़िंदगी जिए। ऐसा जीवन जीने से दूसरों को भी जीने की उमंग आती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।